तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस 1.0 में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपको बिना मात्रा वाले 3 अक्षर वाले शब्दों को जो है ना पढ़ना और लिखना, और जो है ना वाक्य को जो है ना पढ़ना और लिखना हम आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो इस क्लास को जो है ना आप ध्यान से और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको बिना मात्रा वाले शब्दों को जो है ना पढ़ने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम न आए। अगर इस क्लास को आप देख लेते हैं तो आपको बिना मात्रा वाले शब्दों को आप आसानी से पढ़ लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। तो आइए, इन शब्दों को पढ़ने से पहले आपको जो है ना हिंदी का व्यंजन और हिंदी का स्वर की पहचान और याद रहना चाहिए। अगर आपको हिंदी का व्यंजन याद नहीं है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जा करके चेकआउट करके सबसे पहले आप उस क्लास को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप बिना मात्रा वाले शब्दों को आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है रमन, इसमें कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है, सिर्फ क्या है हिंदी का व्यंजन अक्षर का जो है ना प्रयोग हुआ है। जैसे हम आपको बता दें, एक एक अक्षर का उच्चारण करेंगे। तो देखिए जैसे लिखा हुआ है र प्लस म प्लस न, क्या है हिंदी का व्यंजन है, ठीक है। इसका उच्चारण र होता है। आप पढ़े होंगे हिंदी व्यंजन में क से ज्ञ तक जो है ना अक्षर, आप उसको याद कर लिए होंगे। अगर याद नहीं हुआ होगा आपको तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है म, इसका उच्चारण क्या हो रहा है म, पूरा म हो रहा है। उसके बाद इसका उच्चारण हो रहा है न। तो देखिए अगर इन तीनों अक्षरों के एक साथ हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़ करके एक साथ इसका उच्चारण जो होगा ना रमन होगा, रमन, ठीक है ना। तो इसका उच्चारण होगा र, इसका उच्चारण होगा म, और इसका उच्चारण हो रहा है न। यानी सिंगल सिंगल अक्षर का हम लोग उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें क्या है अ की साउंड आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब एक साथ जोड़ेंगे इन अक्षरों को तो लास्ट वाला अक्षर का उच्चारण क्या होगा, उसमें अ की साउंड नहीं आएगा, यानी कि अ की ध्वनि का प्रयोग नहीं होगा, उसमें अ की ध्वनि का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसका उच्चारण होगा रमन। उसके बाद लिखा हुआ है मदन, क्या है मदन, ठीक है, मदना ऐसे नहीं करना है उच्चारण, मदन। उसके बाद सदन, ठीक है, कमल, कलम, सफर। उसके बाद जो है ना मगर, अगर, अमन, चमक, नमक, गगन, बहन, सहन, अमर, सड़क, वजन, मटर, नगर, अक्षर, नहर, नमक, पलट, अजय, कहर, धवन, ठीक है। देखिए यहाँ बजट लिखा हुआ है, क्या है बजट। तो ब का उच्चारण पूरा हो रहा है ब, उसके बाद ज का उच्चारण पूरा हो रहा है ज। ट का उच्चारण में जो है ना अ की साउंड का प्रयोग आपको नहीं करना है। यानी जो शब्द हम लिखे हुए हैं आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये लास्ट वाला जो अक्षर है, जैसे यहाँ देखिए न है, न है, न है, ल है, म है, र है, लास्ट वाला अक्षर का उच्चारण यहाँ आधा कीजिएगा, उसमें जो है ना अ की साउंड का प्रयोग नहीं होगा। क्लियरली आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। यानी जिस भी शब्द में अगर लास्ट वाला अक्षर में कोई मात्रा नहीं लगा है तो उस अक्षर का उच्चारण जो है ना आधा होगा, यानी उसमें अ की साउंड का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद लिखा हुआ है दशक, क्या है दशक, अभय, अकड़, इधर, बचत, गगन, महल, वचन, नजर, गजन, नजल, दशक, रतन, अटल, अटक, अजब, पवन, पतन, नस्ल, दमक, अक्षय, जो है ना बगल, बटन, बलन, भगत, भरत, मगध, शहर, फसल, जहर, खबर, भवन, धवन।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार जो है ना आप यानी कि बिना मात्रा वाले 2 अक्षर वाले शब्द हो या 3 अक्षर वाले शब्द हो या 4 अक्षर वाले शब्द हो, बड़ा शब्द हो या छोटा शब्द हो, एक साथ उच्चारण करके पढ़ना आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, एक एक अक्षर को जो है ना अलग अलग तोड़ लीजिएगा। ठीक है, तोड़ करके एक साथ जोड़ दीजिएगा। यानी कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है मग, तो म को अलग लिख दीजिएगा म, उसके बाद ग है तो प्लस ग दे दीजिएगा, प्लस र है तो र दे दीजिएगा। तो उसके बाद आप उच्चारण कीजिएगा, ऐसे उच्चारण कीजिएगा म ग, र का लास्ट वाला में मात्रा नहीं है तो इसका उच्चारण र र ऐसे होगा, मगर। ठीक है, इस प्रकार जो है ना आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। ठीक, अगर आपको लिखना हो बिना मात्रा वाले शब्द, 2 अक्षर वाले शब्द, तो देखिए जैसे जग, तो हिंदी का व्यंजन है ज, उसके बाद ग, क्या हो गया जग। नग, तो न और ग, नग। कब, तो क लिख दीजिएगा, उसके बाद ब लिख दीजिएगा, क्या हो गया आपका कब। अगर आपको लिखना होगा सच, तो स लिख दीजिएगा, उसके बाद च लिख दीजिएगा, क्या हो गया सच। उसके बाद तक लिखना होगा तो त, उसके बाद क, तक। यानी कि ये हो गया आपका 2 अक्षर वाले शब्द। अगर आपको 3 अक्षर वाले शब्द को लिखना हो, नहर, देखिए न, उसके बाद ह, उसके बाद र, क्या हो गया नहर। ये क्या है, ये तीनों अक्षर जो है ना हिंदी का व्यंजन का अक्षर है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लिखना हो शहर, देखिए श, ह, र, क्या हो गया आपका शहर। ठीक है ना, तो इस प्रकार बहुत सारे शब्द जो है ना आप बना सकते हैं बिना मात्रा वाले। अब आइए यहाँ जो है ना हम आपको वाक्य को जो है ना पढ़ना सिखाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इन वाक्य को जो है ना आपको डायरेक्ट पढ़ना हम सिखाएंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, रमन सड़क पर मत चल, इधर उधर मत भटक, एक एक कदम बढ़, गलत जगह मत ठहर, गलत जगह मत ठहर, घर तक चल, मटक मटक कर मत चल, एक पत्र पढ़, एक एक अक्षर को पढ़, रट मत, सब समझ समझ कर पढ़, गलत सलत मत पढ़। तो फ्रेंड्स ये जो है ना ये शब्द, इनमें किसी प्रकार की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, या शब्द हो या वाक्य हो, इसमें कोई मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो आप जो है ना इसको आसानी से, अगर इस क्लास को आप समझ गए होंगे तो आपको बिना मात्रा वाले शब्दों को जो है ना पढ़ना और लिखना आसानी से आ जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगर आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो है ना बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको जो है ना घर बैठे आसानी से वो भी पढ़ सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।